दिल्ली के करकरडूमा कोर्ट के अंदर आज बार एसोसिएशन के इलेक्शन चल रहे हैं। थोड़े ही समय में नतीजे भी घोषित हो जाएंगे। 12 पदों को लेकर 85 उम्मीदवार जो हैं वो मैदान में हैं। इससे पहले करकरडूमा कोर्ट के अंदर इलेक्शन हुए थे जो कि कैंसिल हो गए थे। हमारे साथ यहाँ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं कुछ वकील हैं, उनसे ही बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस बार जो मुद्दे लिए गए हैं कोर्ट परिसर के अंदर वो क्या क्या हैं, क्या क्या मुख्य मुद्दे रहेंगे। और नाम बताइए अपना और ये बताइए कि आप किस पोस्ट पे हैं। मेरा नाम मनीष श्रीवास्तव है जी। मैं करकरडूमा कोर्ट में चैम्बर नंबर F321 में प्रैक्टिस करता हूँ। और इस बार का जो मैनेजमेंट सिस्टम है वो काफ़ी अच्छे तरीके से मैनेज करा गया है। यहाँ पे इलेक्शन को बार एसोसिएशन के इलेक्शन को करकरडूमा कोर्ट के पिछली बार कुछ सुविधाएं नहीं दी वोटर्स के पास में, कैंडिडेट्स के पास में, जिसकी वजह से इलेक्शन को हमें ना चाहते हुए रद्द करना पड़ा। मगर इस बार जो मैनेजमेंट हुआ है करकरडूमा कोर्ट में वो अपने आप में ही एक ऐतिहासिक मैनेजमेंट है और जिसके चलते ना वोटर्स को कोई परेशानी हो रही है, ना कैंडिडेट्स को कोई परेशानी हो रही है और पब्लिक भी आ जा सकती है इलेक्शन के टाइम पे दौरान में। और जजेस भी इस टाइम पे कंफर्टेबली काम कर रहे हैं। किसी तरीके की कोई वो मिसमैनेजमेंट कहीं नहीं है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जिस तरह से जो 85 उम्मीदवार हैं और जो अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं उसमें सबसे ज़्यादा दावेदारी जीत की किसकी दिख रही है? देखिए, दावेदारी का तो मतलब ये है कि हमारे यहाँ पे काफ़ी लोग कैंडिडेट थे। हमारे यहाँ पहले जो इलेक्शन हुआ था ना, ऑनरेबल हाई कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद ये कहा गया था कि पूरी दिल्ली में 6 बार हैं, 6 में एक वन टाइम इलेक्शन होगा। लेकिन किसी कारणवश और प्रबंध की सुविधा न होने की वजह से हमारा इलेक्शन सिर्फ इसी कोर्ट का इलेक्शन पोस्टपोन हो गया था। उसके बाद बाकी जगह तो अब जो ऑनरेबल हाई कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद यहाँ पर रिटायर्ड जस्टिस तलवंत सिंह साहब ने अपने ऊपर ये प्रबंध संभाला। उनके देखरेख में सब किया गया जो बहुत ही सुचारू रूप से चला। और इसमें शायद ही मैं मानता हूँ कि किसी व्यक्ति को कोई दुविधा हुई हो, कोई परेशानी नहीं है। अध्यक्ष पद के लिए कौन कौन? अध्यक्ष पद के लिए है एक तो महेश शर्मा जी हैं, AK शर्मा जी थे और VK सिंह जी थे, अरे सर जगदीप शर्मा जी है, मनोज चौहान। 5 लोग थे जिनमें से दावेदारी के पद पर है, जिनमें टक्कर होने की सुविधा बताया महेश शर्मा, जगदीप शर्मा और VK सिंह साहब। इनमें से हमारे को लगता है कि जो भी सबसे बढ़िया कैंडिडेट लोग चुनेंगे वो ये कहते आज इस समय में जो बात चल रही है ना कि हम किसे चुने, तो अच्छे छवि के रूप में माना गया कि इस बार जो भी कैंडिडेट जीतेगा वो अच्छी छवि का होगा। मुख्य रूप से अगर बात करें वोट डालने की तो वकीलों ने किस मुद्दे को लेकर यहाँ पे वोटिंग करी है, क्या क्या मुद्दे हैं जो यहाँ पे ज़रूरी हैं? सबसे बड़ा मुद्दा तो हमारे यहाँ पे यही रहा कि भाई भ्रष्टाचार बहुत हुआ है बार में, करप्शन के ऊपर बहुत बोला गया। क्योंकि जो बार में पैसा आया, सुविधाएं उतनी नहीं थी जितना पैसा दिया गया। ठीक है जी, बार में बहुत पैसा गबन हुआ, उसकी सारी रिपोर्टें कोर्ट के सामने या नोटिस बोर्ड पर नहीं आई। ठीक है ना, लोगों का मानना यह था कि वकीलों को वो सुविधाएं नहीं मिली। वकीलों के खिलाफ पिछले कई वर्षों से FIR भी हुई है और पुलिस का और वकीलों के बीच में मतभेद भी पैदा हुए हैं, जिस वजह से काफ़ी वकील लोग नाराज़ हैं। तो उनका मानना यही है कि जहाँ पर भी वकील उसी को वोट देंगे जो इसको सही से चला सकेगा। कुल मिला के बात ये भी आती है कि एडवोकेट्स के लिए जो चैम्बर की जो फैसिलिटीज़ हैं वो कई जो नए एडवोकेट्स आ रहे हैं उनको चैम्बर्स की और सीटों की काफ़ी कमी है। तो एक ये भी मुद्दा है, यहाँ पे एजेंडा है यहाँ पे कैंडिडेट्स का जो मेन प्रेसिडेंट पद पे खड़े हुए हैं, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी पद के लिए, कि जो नए एडवोकेट्स हैं, जो न्यू कमर्स हैं, जो लेफ़्ट ओवर एडवोकेट्स हैं, उनके लिए सीट्स या चैम्बर्स का जो मुद्दा है वो भी काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है, जिसके लिए उन्होंने बोला है कि हम कहीं ना कहीं से व्यवस्था करके एडवोकेट्स के लिए चैम्बर्स या सीट्स के लिए अलॉटमेंट कराएंगे। वोटिंग जो हो रही है, जो हमारे कोर्ट में जितनी भी परेशानी है, चैम्बर ब्लॉक नहीं बन पा रहे नए, काफ़ी टाइम से अलॉटेड DDA की यहाँ पे लैंड है वो भी नहीं बन रहे। पार्किंग का इशू है, पार्किंग में वकील सुबह आते हैं, शाम को जाते हैं, लेकिन सुबह आते हैं तो वहाँ पे तीसरी चौथी मंजिल तक हमें पार्किंग नहीं मिल पाती। वजह सिर्फ ये है, वजह वकील ही हैं हमारे भाई जो अपनी परमानेंट पार्किंग बना रखी है, खड़ी करके चले जाते हैं, लेके नहीं जाते। जो घर में एक्स्ट्रा 1-2 गाड़ियां हैं वो भी यहीं खड़ी कर देते थे। तो उनके लिए भी और भी काफ़ी मुद्दे हैं। पिछली बार भी कुछ ऐसा हो गया जो इलेक्शन कैंसिल हो गए, लेकिन इस बार
जो इलेक्शन हो रहे हैं, फर्जी वोटिंग डाली गई थी इसलिए कैंसिल हुए थे। लास्ट टाइम तो हम अंदर ही थे, हमारे सुनने में ही आया था। देखो ऐसा ही, ये प्रॉक्सिमिटी कार्ड है हमारे, प्रॉक्सिमिटी कार्ड से ही वोट डाले जा रहे हैं। इसके लिए आपकी अटेंडेंस वगैरह सब मार्क हो रही हैं, सब चीज़ देखी जा रही हैं और इसके बिहाफ पे ही आप वोट डाल सकते हो। हमारे कड़कड़डूमा में 15,000 के करीब लगभग एडवोकेट्स हैं, लेकिन ये प्रॉक्सिमिटी कार्ड जो ये लगभग 5 से 5,500 लोगों का वो है सिर्फ, जो वोट डाल सकते हैं, जो एलिजिबल हैं। लेकिन उस वक्त लास्ट इलेक्शन में हम अंदर थे, 2 या 2:30 का टाइम हो रहा था, 7,000 वोट डल चुके थे। तो ये फर्जी ही वोट थे। लोग क्या कर रहे थे, प्रॉक्सिमिटी कार्ड जमा नहीं करा रहे थे, अपने ही कैंडिडेट खड़े हुए थे वहाँ पे, वकील ही खड़े हुए थे वहाँ पे। इस बार क्या वोटिंग जो है फेयर तरीके से हुई है? इस बार बिल्कुल फेयर तरीके से हो रही है और जो जहाँ हम वोट बूथ पे डालते हैं, बूथ के बाहर जो है इलेक्शन कमेटी के बंदे खड़े हैं, इस वजह से फेयर हो रही है। वो जा रहे हैं, हम वोट डाल के आ रहे हैं। पिछली बार वोटर्स जो थे और जो वहाँ पे कैंडिडेट के लोग ही खड़े थे, तो वो बार बार वोट डलवा रहे थे, क्योंकि वो वकील थे, वो भी किसी ना किसी को सपोर्ट कर रहे थे, तो वो भी बार बार वोट डलवा रहे थे। उस वजह से जो हो रही थी चीटिंग। लेकिन इस बार इलेक्शन कमेटी के लोग हैं तो चीटिंग नामुमकिन है इस बार। और तलवंत सिंह जी जज साहब हमारे, उन्होंने बहुत अच्छा करा है। पिछली बार 50 लाख लग गए थे, लेकिन कोई इतना अच्छी कोई फैसिलिटी दिखी नहीं थी। लेकिन उससे इस बार आधे 25 लाख रुपए का बजट बना है और उससे अच्छा सब चीज़ फैसिलिटी है, सबको पानी वगैरह मिल रहा है। और अभी तलवंत सिंह जी आए थे, उनसे मैंने ये बात कही तो उन्होंने कहा कि बेटा अभी इसमें से बचेंगे। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल जिस तरह से जो है जो कड़कड़डूमा कोर्ट है वहाँ पर इलेक्शन जो है वो चल रहे हैं और इलेक्शन के रिज़ल्ट भी बस कुछ ही देर में घोषित होने वाले हैं और इसमें साफ हो जाएगा कि आखिर जो यहाँ के वकील हैं उन्होंने किन मुद्दों पर अपने अपने उम्मीदवार को वोट किया है। दिल्ली से कैमरामैन अनिल सिंह के साथ वाजिद अली, नवोदय टाइम्स।